क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 1 + tan² x/2 इंटू 1 + tan² x/2 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलता जाएगा। फिर एन टर्म क्या है कि 1 + tan² x/2 की पावर एन। ये आपके दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। एंड लेट जी एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन एज, जी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एफ एक्स डी एक्स। ये आपको दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। इन चारों में से कौन सा, चारों में से क्या, डी तो ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपके ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले है ना, इसमें मैं आपको थ्योरी पॉइंट बता देता हूँ कि थ्योरी पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से की पॉइंट्स यूज आएंगे यहाँ पर। तो एक चीज, पहला पॉइंट क्या है कि टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता है, टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में। ये लिमिट में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेन एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख लो, या इसको उल्टा करके लिख लो, यानी कि एक्स माइनस टेन एक्स इज लेस देन 0 कब, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में। इसका प्रूफ कभी दूसरे लेक्चर में मैं बता दूंगा कि प्रूफ कैसे होता है ये। बाकी अभी के लिए ध्यान रखो कि टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन जो है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो किस इंटरवल में, ए टू बी, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कंफर्म मालूम चल गया कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, जैसे कि देखो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसमें जो फंक्शन है लाइक करता है एफ बी से एफ ए के बीच में। बट कंफर्म होना चाहिए कि ए टू बी इस इंटरवल में पक्का डिक्रीजिंग ही है, यानी इस इंटरवल में कहीं इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, केवल डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये आप कंडीशन लगाओगे। देखो x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू फंक्शन की देखो यहाँ आ रही है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो, है ना, और x इक्वल टू बी पर ये वैल्यू आ रही है एफ बी। तो जो फंक्शन है यहाँ लाई कर रहा है पूरा, मतलब एफ ए से लेकर के एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ बी, और मैक्सिमम वैल्यू एफ ए। तो एफ बी से एफ ए के बीच में फंक्शन लाई करेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, वापस समझाता हूँ कि जो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है ए टू बी के इंटरवल के बीच में, तो फंक्शन लाई करेगा एफ बी से एफ ए के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है, जो हमारा कैपिटल एफ एक्स है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 ओवर अंडर रूट के अंदर है ना ये पूरा, तो ये है 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 ऐसे चलता जाएगा, और 1 + tan² x/2 की पावर n, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा इसमें कि 1 + tan² x क्या होता है, sec² x, ठीक है। यहीं से आपको स्टार्ट करना है, ऐसा सोचना नहीं है कि अब क्या करें, बस आपको जितनी जानकारी हो करते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा sec² x/2, ये हो जाएगा sec² x/2², ऐसे चलता जाएगा, और sec² x/2 की पावर n, यहाँ तक ठीक है। अब sec² x है तो उसका cos x बार, सॉरी एक sec x बार आ जाएगा, है ना, सारा स्क्वायर है ना सबके ऊपर। तो देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा एक sec बार आ गया तो sec x/2, ये हो जाएगा sec x/2² डॉट 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 sec x/2 की पावर n। और हम जानते हैं 1/sec कितना होता है, cos, तो जितने भी sec के सब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा cos n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया cos x/2 डॉट cos x/2² डॉट डॉट कितना हो जाएगा, cos x/2 की पावर n। ये लिमिट बन गई। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, x/2 की पावर n डिवाइड में 2 की पावर n इंटू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, अल्फा कितना है, x/2 की पावर n। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है, x/2 की पावर n,
ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला हो गया। मैंने साइन वाला फॉर्मूला कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर, ये हो जाएगा x और साइन x अपॉन 2 की पावर n। ये जो 2 की पावर है ना, इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, 1/2 की पावर n। यहाँ मल्टीप्लाई x किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइड में भी x करूँगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, ये जो ऊपर जाएगा तो वापस ये टर्म बन जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू जो है ना n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आई फंक्शन की, वो कितनी आ गई, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये फंक्शन आ गया। अब हमको पूछा है कि जो जी एक्स डिफाइन किया गया है वो है 0 से π/2 साइन एक्स, जो एफ एक्स यहाँ पुट करते हैं एफ एक्स, ये आपको जी एक्स है, ठीक है। ये जी एक्स है। अब इसको बताना है कि किस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो लेट पी एक्स लेता हूँ मैं साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। और जो इंटरवल है, देखो यहाँ इंटरवल क्या गिवन है, यहाँ इंटरवल है 0 से π/2, ठीक है। इंटरवल गिवन है 0 to π/2। तो अब मैं पी डैश एक्स निकालता हूँ। जैसे मैंने पी डैश एक्स निकाला तो वैल्यू कितनी है, यहाँ से हो गया x², और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, एक्स एज इट इज ही माइनस साइन एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कॉस एक्स कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही कॉस एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 10x आया, डिवाइड में x² आ गया। अब देखो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 to π/2, यानी पॉजिटिव है, तो कॉस भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉस भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो देखो ऊपर मैंने बताया था कि 0 to π/2 में ये कंडीशन होती है, यानी कि x माइनस 10x जो होता है लेस देन 0 होता है इस रेंज के अंदर। तो ये लेस देन है, यानी कि ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव हो गया, तो पी डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। तो पी डैश एक्स क्या हो गया, यहाँ आएगा लेस देन 0। क्यों, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में जो 10x होता है माइनस एक्स, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, 10x इज ग्रेटर देन x होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जब इधर जाएगा ना कितना हो जाएगा, x माइनस 10x, ये हो जाएगा लेस देन 0। ये चीज़ समझ में, इसीलिए ये पी डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। पी डैश एक्स लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि जो पी एक्स है, पी एक्स हमने क्या माना था, साइन एक्स ओवर एक्स, ये जो है ना डिक्रीजिंग हो गया। अभी इस कंसेप्ट लग रहा है वो डिक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में, 0 to π/2 के बीच में। मतलब जो पी एक्स है वो लाइक कहाँ से कहाँ तक करेगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो कि जो ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ आता है, और जो आगे वाला पॉइंट है वो पीछे आता है। इसमें फंक्शन ऐसे है ना, तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो सिंपल। तो यानी कि यहाँ आएगा p0 और यहाँ आएगा p π/2। p π/2 कितना आएगा, ये वैल्यू पुट करनी है बस इसमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन π/2 1 और अपॉन में π/2 यानी 2/π लेस देन पी एक्स, तो हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स है ही है, और p0 है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट लगा दो 0/0 फॉर्म बन गई, तो वैल्यू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन एक्स ओवर एक्स 1 होता है। अब ये इंटरवल आपके पास आ गया ना, साइन एक्स अपॉन एक्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना, इन दोनों वैल्यू के बीच में। तो बस बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2 के बीच में। तो 2/π 0 to π/2 dx लेस देन 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन एक्स dx लेस देन 0 to π/2, ये हो गया 1। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, π/2 तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा इंटू 2/π ऑलरेडी है, π/2 आ जाएगा इस लेस देन, ये तो आई हो गया, आई यानी कि gx हो गया एक्चुअल में, और लेस देन जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा, π/2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, इधर हो गया 1, ये हो गया gx, ये हो गया लेस देन π/2। ये आपके आंसर है। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो ये है 1 से लेके π/2, बी ऑप्शन करेक्ट है,
ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन।